गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 बताने वाली हूँ। धारा 5 और धारा 6 जो कि डील करती है हमारी, एक तो कहती है कि अगर आपको एविडेंस देना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप सिर्फ या तो विवादक तथ्य का दे सकते हो या आप दे सकते हो सुसंगत तथ्य का। अगर आपको एविडेंस एक्ट में आके एविडेंस देने हैं तो या तो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट का दो या फैक्ट इन इशू का दो, या हम सेक्शन 6 बात करने वाले हैं जो कि बात करता है रेस जेस्टे के बारे में, एक ही समव्यवहार के भाग के बारे में। दोनों सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट। सेक्शन 5 हमें बताता है एविडेंस एक्ट की साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला, और सेक्शन 6 हमारा बताता है रेस जेस्टे के बारे में। देखो, पार्ट 2 और चैप्टर 2, इससे पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, पूरा डेफिनेशन क्लोज कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 5 और 6। आप सभी ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए और जो मैंने बीएसए का कंपैरिजन बताया था ओल्ड एविडेंस एक्ट से, प्लस मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बताया, तो आप सभी ने बहुत अच्छा उसको पसंद किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। अब आपके कमेंट्स के बावजूद ही मैं आपको आज सेक्शन 5 और 6 बीएसए 2023 का बताने वाली हूँ। सेक्शन 3, देखो यहाँ पर मैंने जो आपको सेक्शन 5 और 6 बताया है, ये अब देखो आदत से मजबूर है, ह्यूमन है, पुराना एविडेंस एक्ट ऐसे रटा हुआ है कि यही सेक्शंस हमें टंग पे आते हैं। लेकिन अब हम बीएसए कर रहे हैं तो बीएसए का सेक्शन 3 जो सेक्शन 5 की जगह पे है और सेक्शन 4 जो सेक्शन 6 की जगह पे है। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हम बीएसए का सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 3 जो एविडेंस एक्ट की आधारशिला है कि रेलेवेंट और फैक्ट इन इशू एविडेंस दो, और सेक्शन 4 हमें बताता है रेस जेस्टे के बारे में। तो जब भी मैंने क्लास में जब मैं नया एविडेंस एक्ट करवाती हूँ तो मैं आपको इसके साथ कोरिलेट करवाती हूँ। इसके साथ लिखो ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 5, ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 5, और सेक्शन 4 के साथ जाके लिख दो ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 6, ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 6। अब आ जाओ, देखो सेक्शन 3 कहता है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, कि आपको एविडेंस देने हैं फैक्ट इन इशू के या रेलेवेंट फैक्ट के। क्या कहा? किसी वाद या कार्यवाही में। अब ये सेक्शन 3 सिविल पर भी एप्लीकेबल होता है, क्रिमिनल पर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वाद वर्ड किसका है? सिविल का है, और कार्यवाही वर्ड किसका है? क्रिमिनल का है। किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य और अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया है, मतलब 4 से लेके 50 तक जिन सेक्शंस को रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का आप साक्ष्य दे सकते हो। फिर से, कि किसी वाद या कार्यवाही में आप प्रत्येक विवादक तथ्य के या आगे जो 4 से लेके 50 तक रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए उन एविडेंस के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का आप साक्ष्य दे सकते हो, किन्हीं अन्य का नहीं। तो सेक्शन 5 हमें यही बताता है कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हो। अब ये एक्सप्लेनेशन पता है आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपको किसी सिविल केस में कोई किसी बात के लिए एविडेंस देने के लिए बार्ड किया गया है, रोका गया है कि आप इस बारे में एविडेंस नहीं दोगे, तो आप यहाँ पर क्रिमिनल में भी उन बातों के बारे में साक्ष्य नहीं दे सकोगे, कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी तत्समय विधि के किसी उपबंध द्वारा साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया है। जहां पर सिविल में आपको मना कर दिया है, वहां क्रिमिनल में भी आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते। तो सेक्शन 3 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की आधारशिला है, आधारशिला है। लिख दो, सेक्शन 3 हमारे एविडेंस एक्ट की आधारशिला है। देन इसमें देखो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। एक इलस्ट्रेशन हमें ये कहता है कि बी की मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का ट्रायल हो रहा है। ए का ट्रायल क्यों हो रहा है?
क्योंकि उसने बी को लाठी मारी और उसकी हत्या कर दी। अब इसमें क्या क्या तथ्य विवादक हो सकते हैं कि क्या ए के द्वारा बी को लाठी मारी गई थी, या ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना है, क्या लाठी मारने से इसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, या बी की मृत्यु कारित करने का ए का इंटेंशन था, क्या उसका इंटेंशन था या नहीं था, ये भी उसमें देखा जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 3 जो पुराने एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन 5 में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 हमारा कहता है रेस जेस्टे, निकटता से संबंधित तथ्य। देखो ये जो सेक्शन 4 से लेके 50 तक में, सेक्शन 4 से लेके 50 तक में जो भी हमें रेलेवेंट बताए हैं उनका एविडेंस आप दे सकते हो। अब ये क्या कहता है, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, कि अब अगर आपका फैक्ट ना तो विवादक तथ्य है ना ही सुसंगत तथ्य है, लेकिन किसी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका भी एविडेंस दे सकते हो। ये कहता है हमें रेस जेस्टे। इसके साथ कोरिलेट करो ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 6, ओल्ड एविडेंस एक्ट सेक्शन 6। आइए पढ़ते हैं। देखो, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबंधित है, संसक्त है या जुड़ा हुआ है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत माने जाएंगे। क्योंकि सेक्शन 3 तो हमें ये कहता है कि आपको अगर एविडेंस देना है तो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का दो, लेकिन सेक्शन 6 कहता है कि आपका जो एविडेंस है ना तो रेलेवेंट है और ना ही फैक्ट इन इशू का है, लेकिन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट से कनेक्टेड है, तो आप उसका एविडेंस दे सकते हो, चाहे वे उसी समय उसी स्थान या विभिन्न समयों या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हो। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक ही टाइम पे हुए हो, अलग टाइम पे हुए हो, एक ही प्लेस में हुए हो, अलग प्लेस में हुए हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो रेलेवेंट से और फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल बताऊं कि क्या हुआ। मैं एक रोड पे खड़ी थी, ठीक है, मैं रोड पे खड़ी थी तो मैंने एक भागता हुआ ट्रक देखा। मेरे आगे से एक इतनी स्पीड में ट्रक निकला, जैसे ही वो ट्रक निकला पीछे एक लड़की बहुत जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे मार दिया, मुझे बचाओ, मुझे मार दिया। अब मैंने वो घटना नहीं देखी कि ट्रक क्या उसी लड़की को ठोक कर आया, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने भागता हुआ ट्रक देखा। तो अब मैंने वो घटना नहीं देखी, लेकिन मैंने फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड बात देखी है, तो इस चीज का मैं कोर्ट में क्या कर सकती हूँ, एविडेंस दे सकती हूँ। ये एक केस है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। देखो इसमें 3-4 इलस्ट्रेशन है, एक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद से पढ़िएगा, कोई नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बी को पीट कर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। अब यहाँ पे ए क्या है, एक्यूज्ड है, किस लिए, क्योंकि उसने बी को पीटा है और उसकी हत्या की है। ए या बी या आसपास लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया, किया गया कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया, वह रेलेवेंट माना जाएगा। तो क्या कहा कि भले ही आपने किसी पर्सन का मर्डर किया है, उस टाइम पे लोगों ने मर्डर नहीं देखा, लेकिन उससे पहले या बाद में अगर एक्यूज की कोई भी बातें किसी पर्सन ने सुनी है तो वो क्या मानी जाएगी, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट मानी जाएगी। ये इसके कुछ इलस्ट्रेशन है। अब बात करते हैं रेस जेस्टे के रूल्स के बारे में। देखो रेस जेस्टे का जो रूल है वो हमें बताता है कि हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। रेस जेस्टे का नियम तभी लागू होगा जो हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले ये कहता है कि कोई तथ्य या कार्य विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। रेस जेस्टे क्या कहते हैं कि आपका कोई फैक्ट या आपका कोई काम किसी विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा कहता है तथ्य इस प्रकार जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वह एक ही समव्यवहार का भाग बन जाए, कि वो सेम ट्रांजेक्शन्स का पार्ट हो जाए। थर्ड कहता है जो संबंधित तथ्य है भिन्न समय और स्थानों पर घटित हो सकते हैं, ये हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे सेम प्लेस पे हो, ये अलग अलग टाइम और प्लेस भी हो सकते हैं। चौथा कहता है विवादक तथ्य और रेस जेस्टे के तथ्य एवं कार्य इस प्रकार हो कि वे एक ही कड़ी बताते हो, मतलब वो एक सीरीज की तरह कनेक्ट होने चाहिए, उनका कनेक्शन एक से दूसरे का निकलना चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो रेलेवेंट हो जाते हैं और उनका एविडेंस आप दे सकते हो। तो ये तो थे कुछ रूल्स रेस जेस्टे के बारे में। अब एक केस लिखो,
रेस जेस्टे का इंपॉर्टेंट केस है, पहला है रटन वर्सेस क्वीन, रटन वर्सेस क्वीन। दूसरा केस इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड, आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड। तीसरा लिखो, आर एम मलकानी वर्सेस, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। एक सेकेंड, आर एम मलकानी वर्सेस, हाँ, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य। ये 3 इंपॉर्टेंट केस है रेस जेस्टे के बारे में। अगर आपका क्वेश्चन 5 या 7 नंबर का आता है तो आपको पहले बेयर एक्ट का रेस जेस्टे बताना है, 2 इलस्ट्रेशंस बताने हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, आवश्यक तत्व बताने हैं, प्लस आप 3 केस लॉज बता दो। अब देखो ये आर रटन वर्सेस क्वीन का केस है 1971, 1971 का केस है। इसमें देखो क्या हुआ था, रटन वर्सेस क्वीन के केस में एक फीमेल थी, ठीक है, जिसको गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। तो उसने क्या किया, उसने फोन ऑपरेटर को फोन किया, और पहले के टाइम पे क्या होता था, अपने डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। पहले हमें, हमारा एक सेंटर होता था, हमें वहां तक कॉल मिलानी पड़ती थी, वहां पर हमें आगे बताना पड़ता था कि हमें इस पर्सन से बात करना है। तो उस फीमेल ने क्या किया, पुलिस ऑपरेटर को फोन मिलाया और उसने कहा कि प्लीज मेरी पुलिस से बात करवा दीजिए। जैसे ही उस ऑपरेटर ने आगे पुलिस से फोन कनेक्ट करने की कोशिश की, इतने में ही कॉल एंड हो गई। जब पुलिस ने उस जगह पे लोकेशन ट्रैक करके वहां पे पहुंच के देखा, तो देखा कि यहाँ पर इस पर्सन की डेथ हुई है। तो यहाँ पर वो फोन करना और वहां पे पुलिस का आना कि उसकी मृतक की मृत्यु हो चुकी है, ये क्या है, सेम ट्रांजेक्शंस के पार्ट माने गए हैं। तो ये रटन वर्सेस क्वीन का केस है। देन नेक्स्ट केस है आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड, आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड। लिखो, इस केस में मैं आपको बता रही हूं, इसमें लिखो, इस केस में क्या हुआ था, एक स्त्री जिसका गला घाव से कटा हुआ था, एक स्त्री जिसका गला घाव से कटा हुआ था, अचानक उस कमरे से निकली चीख, अचानक उस कमरे से निकली चीख जिसमें उसे जख्मी किया गया था, जिसमें उसे जख्मी किया गया था, और जिसमें उसने थोड़ी देर पहले चिल्लाया कि चाची मुझे बचाओ, चाची मुझे बचाओ। अब यहां पर आपको पता है उसको बेनिफिट नहीं दिया गया, क्योंकि घटना होने के कुछ टाइम बाद, क्योंकि चाची तो बाहर ही बैठी थी, जब उसके साथ घटना हो रही थी उस टाइम पे वो चिल्ला सकती थी, घटना होने के बाद वो चिल्ला रही थी कि चाची मुझे बचाओ, चाची मुझे बचाओ। तो यहाँ पर ये रेस जेस्टे से कनेक्टेड नहीं माना गया, यहाँ पर ये रेस जेस्टे से कनेक्टेड नहीं माना गया। अब जो मैंने आपको एक वो एग्जाम्पल बताया था ना अभी ट्रक वाला, कि मैंने भागता हुआ ट्रक देखा, वो केस था आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस फोस्टर का केस था, नोट करो, आर वर्सेस फोस्टर। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि मैंने एक सड़क पे भागता हुआ ट्रक देखा और जस्ट ही उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, तो मैंने वो घटना नहीं देखी लेकिन मैंने भागता हुआ ट्रक देखा, तो ये सेम ट्रांजेक्शंस के पार्ट माने गए, तो ये सेम ट्रांजेक्शंस के पार्ट माने गए। अब नेक्स्ट केस है आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस केस में लिखो, निर्णित हुआ कि कोई ऐसी बात जो उस समय चल रही हो, कोई ऐसी बात जो उस समय चल रही हो जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित है, जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित है, उसकी टेप रिकॉर्डिंग की जा सकती है, उसकी टेप रिकॉर्डिंग की जा सकती है, और यह धारा 6 में रेलेवेंट मानी जाएगी, और यह धारा 6 में रेलेवेंट मानी जाएगी। तो ये रटन वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस बेंडिंगफील्ड, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, आर वर्सेस फोस्टर, चारों ही केस रेस जेस्टे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया, पुराने एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 5, नए एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 3, पुराने एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 6, नए एक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। तो ऐसे ही आपको इनको कोरिलेट करना है,
कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम पुराने में भी वही है, नए में भी वही है, सिर्फ नंबरिंग को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।